बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी बच्चों, ये रिव्यू एक्सरसाइज है 9th चैप्टर की। इसमें भी वही बात के स्मार्ट सिलेबस वाले क्वेश्चंस वो हमने करने हैं और इसमें मेनली जो काम है वो एमसीक्यूज़ का है और कुछ डेफिनेशंस जो हैं वो काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं, वो उसने यहाँ दी हुई हैं। तो ये एक अच्छी एक्सरसाइज है, ये ज़रूर आपको करनी चाहिए। अच्छा जी, तो इसमें थोड़े से ये एमसीक्यूज़ हैं, ये ज़रा समझ लें, बहुत ईजी हैं। पहला एमसीक्यू है डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट दिस एंड दिस इज़, कि दो पॉइंट्स हैं और उनके दरमियान फासला या डिस्टेंस कितना होगा। ये उर्दू वाले भी समझ लें, इजी काम है। तो डिस्टेंस फार्मूला लगाना है। अब देखें, वही बात होती है कि पहले पॉइंट में से पहले को माइनस करना होता है, एक्स में से एक्स को माइनस, वाई में से वाई को माइनस। तो वो चूँकि ज़ीरोज़ हैं तो इनका फ़र्क नहीं पड़ना, और फिर उनका स्केयर लेते थे। अगर आपको फार्मूला याद है तो 1 का स्केयर भी 1 होता है, 1 का स्केयर भी 1 है, तो उनको फिर प्लस करना है। तो 1 और 1 2, तो ऊपर से अंडर रूट लेना होता है। तो ये 2 का अंडर रूट है, ज़ुबानी नहीं होता। तो आप ये डिस्टेंस फार्मूला लगा के देखें, आपको पता चल जाएगा। तो ये 2 का अंडर रूट आंसर आ जाना है। इसी तरह दूसरा पॉइंट देखें, कहता है डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट दिस एंड दिस। यहाँ पर भी हमें डिस्टेंस ही लेना है इन दो पॉइंटों के दरमियान। तो अगेन देखें, इसके पहले x कोऑर्डिनेट में 1 है, उसके x कोऑर्डिनेट में 0 है। तो 1 माइनस 0 1 ही आना है। फिर दूसरा 0 माइनस 1, वो भी 1 ही आना है। तो फिर वही बात जैसे ऊपर हुआ था कि 1 का स्केयर 1, 1 का स्केयर 1, और दोनों को प्लस करेंगे तो 2 और ऊपर अंडर रूट है। तो जो आंसर इसका है वही आंसर इसका भी आना है। ठीक है। थर्ड वाले में देखें, मिड पॉइंट ऑफ द पॉइंट दिस एंड दिस। अब इनका मिड पॉइंट, तो मिड पॉइंट का फार्मूला क्या था कि हमें x वालों को प्लस करके 2 पे डिवाइड करना है। तो ये तो 0 है, इसी तरह y वालों को भी प्लस करना है, उधर भी 0 है। तो इसलिए इसका कोई फ़र्क नहीं पड़ना, यही दो पॉइंट्स होने हैं, इनको 2 पे डिवाइड। तो जब आप 2 पे डिवाइड करेंगे तो 1 1 हो जाएगा आंसर। तो ये बेसिकली ये वाला आंसर ए वाला सही होगा। इसके बाद चौथा है मिड पॉइंट ऑफ द पॉइंट। यहाँ पे भी मिड पॉइंट है, तो 2 माइनस 2, ये तो 0 हो जाना है, और 0 को 2 पे डिवाइड करेंगे 0 ही आएगा। और इसी तरह -2 + 2 करेंगे, वो भी 0, और 2 पे डिवाइड करेंगे तो 0। तो इसलिए हमारा ये सी वाला आंसर सही है। सो डिस्टेंस फार्मूला और मिड पॉइंट फार्मूला वो लगवा रहे हैं। दो और एमसीक्यूज़ हैं, वो ज़रा देख लें। अ ट्राइंगल हैविंग ऑल साइड्स इक्वल, एक ऐसी मसलस जिसकी तीनों साइडें इक्वल हों, तो वो कौन सी है? इक्विलैटरल। उर्दू में देख लें यहाँ उसने क्या लिखा होगा, लेकिन ये इक्विलैटरल है, उसकी डेफिनेशन है ये। आगे कहता है अ ट्राइंगल हैविंग ऑल साइड्स डिफरेंट, तीनों साइडें उसकी मुख्तलिफ हैं। तो मुख्तलिफ हों तो ये स्केलाइन जो है वो होती है ट्राइंगल। तो ये भी आप इसकी उर्दू चेक कर लेंगे क्या है। तो बस ये 6 एमसीक्यूज़ हैं। उसके बाद ये उसने क्वेश्चन नंबर 3 में उसने डिस्टेंस पूछा हुआ है, और क्वेश्चन नंबर 4 में मिड पॉइंट पूछा हुआ है। तो ये मैंने यहाँ आपको लिख दिया। हाँ, एक और क्वेश्चन नंबर 5 बड़ा इंपॉर्टेंट, इसमें ये सारी डेफिनेशंस पूछी हुई हैं। ये 8 डेफिनेशन है जो आपको आनी चाहिए ज़ुबानी, तो ये लाजमी करनी है। ये बहुत अहम एक्सरसाइज ये जो है डेफिनेशंस हैं, तो ये मैंने लिख दी हैं। तो ये आप ज़रा यहाँ से कर लें। तो ये है जी क्वेश्चन नंबर 3 रिव्यू एक्सरसाइज का। डिस्टेंस फार्मूला लगाना है, सिंपल काम है। 7 और 1, ठीक है, इन्होंने आपस में माइनस होना है। इधर से स्टार्ट ले लें, 1 माइनस 7 वो कर लिया, और -1 -5 वो ये लिख लिया। ऊपर स्केयर्स हैं, 1 माइनस 7 करेंगे कैलकुलेटर पे -6 आएगा, ये भी -6 आना है। और जब इनके स्केयर लेंगे माइनस तो ख़त्म हो जाएंगे, लेकिन 6 का स्केयर जो है वो 36 आ जाता है। तो 36 हो जाना है, और प्लस करेंगे तो 72। तो ये डिस्टेंस आ जाएगा। इसी तरह अगर हमें मिड पॉइंट चाहिए, तो मिड पॉइंट आपको पता है कि x को x के साथ प्लस करेंगे 2 पे डिवाइड, तो 6 और 4 प्लस करेंगे 2 पे डिवाइड। y को y में प्लस करना होता है, 6 - 2/2 है, और ये ज़ाहिर है 4/2, और ये आगे आपके पास सामने ईजीली हो जाता है। इसी तरह ये एक सवाल है मिड पॉइंट वाला, ये भी आप देख लें। -5 और -7 वो दोनों ओवर में 2, -7 - 5 ओवर में 2, तो ये दोनों का 12 बनता है -12, और जब दो पे उससे डिवाइड कराएंगे तो -6 -6 हो जाएगा। अब आ जाए ज़रा डेफिनेशंस के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 5 पे, ये ऊपर मैंने थोड़ी गलत कोई और डेफिनेशन लिख दी थी, ये है असल डेफिनेशन किसकी? पहला है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री,
ये क्या चीज़ है? कहते हैं द स्टडी ऑफ ज्योमेट्रिकल शेप्स, ज्योमेट्री की जो शक्लें होती हैं, जैसे ट्रायंगल है, ठीक है, रेक्टेंगल है, फिर स्क्वायर है, सर्कल है, वो सारे कहाँ पे शो कराए जाएं? इन अ कार्टेशियन प्लेन, एक प्लेन के अंदर। वो प्लेन वही है जो आप एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस ऐसे बनाते हैं। तो उसके अंदर अगर ज्योमेट्रिकल शक्लों को पढ़ा जाए, लिखा जाए, तो उसको हम क्या कहते हैं कि ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है। ठीक है, द स्टडी ऑफ ज्योमेट्रिकल शेप्स इन अ कार्टेशियन प्लेन इज कॉल्ड कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। ठीक हो गया। और इसी की मैंने उर्दू बनाने की कोशिश की है, आप बुक में देखिएगा। कार्तीसी मस्तवी, असल में ये कार्टेशियन प्लेन जो होती है कार्तीसी मस्तवी कहते हैं, उसमें ज्योमेट्री की अशकाल का मुताला, ये हमारा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री कहलाता है। आगे चलते हैं, तो ये डेफिनेशंस आपको याद करनी है। कोलिनियर पॉइंट, ये मैंने पहले भी आपको बताया, बहुत इजी सा ये है डेफिनेशन कि टू आर मोर देन टू पॉइंट्स विच लाई ऑन द सेम स्ट्रेट लाइन, एक ही सीधी लाइन के ऊपर दो या दो से ज़्यादा नुक्ते अगर वो आते हैं तो वो सारे कोलिनियर पॉइंट्स होते हैं। दो या दो से ज़्यादा नुकात जो एक ही हत मुस्तकीम पर वाक़ हों, हम हत नुकात कहलाते हैं। और इसी के उल्ट है नॉन कोलिनियर, कि टू आर मोर देन टू पॉइंट्स विच डू नॉट लाई, तो बस डू नॉट लगा देना, बाकी सारी लाइनें वही जो ऊपर आपने याद की होंगी। ऑन द सेम लाइन आर कॉल्ड कोलिनियर पॉइंट्स। दो या दो से ज़्यादा नुकात जो एक ही हत मुस्तकीम पर वाक़ ना हों, ठीक है जी, गैर हम हत नुकात हो जाएंगे, सिंपल सी बात। और इसी के साथ आगे है जी इक्विलैटरल ट्रायंगल। ये मैं पीछे समझाता आया हूँ कि एक ऐसी ट्रायंगल होगी जिसकी तीनों साइडें आपस में बराबर होंगी, तीनों अजला बराबर हो जाएं तो वो इक्विलैटरल होती है। अ ट्रायंगल वेयर ऑल थ्री साइड्स आर इक्वल टू ईच अदर, सही है ना। और स्केलन जो है ट्रायंगल, एक ऐसी ट्रायंगल जिसकी तीनों साइडें इक्वल नहीं होती, उसी के उल्टा है अ ट्रायंगल वेयर ऑल थ्री साइड्स आर नॉट इक्वल टू ईच अदर। ठीक है, तो ये भी उर्दू लिखी हुई है। एक ऐसी मुसल्लस जिसके तीनों अजला की लंबाइयाँ एक दूसरे से मुख्तलिफ हों। असोसिलस, असोसिलस में क्या है? दो साइडें इक्वल होती हैं। सच अ ट्रायंगल वेयर टू साइड्स आर इक्वल टू ईच अदर, एक ऐसी मुसल्लस जिसके दो अजला की लंबाइयाँ आपस में बराबर होती हैं। तो ये ज़रा इजी सही है डेफिनेशन, लेकिन ज़ाहिर है आपको आनी चाहिए। फिर एक राइट ट्रायंगल का भी उसने पूछा हुआ है, तो राइट का मतलब होता ही है 90 डिग्री। अ ट्रायंगल हुज वन एंगल इज़ 90 डिग्री इज़ कॉल्ड राइट एंगल ट्रायंगल। और एक ऐसी मुसल्लस जिसका एक जाविया 90 का हो, उसे कामतुज़ जाविया मुसल्लस कहते हैं। स्क्वायर, स्क्वायर में ये होता है कि उसकी चारों साइडें आपस में बराबर होती हैं और उसमें चारों जो एंगल बन रहे होते हैं वो 90 के होते हैं। तो ये दो इसकी कंडीशनें हमें याद रखनी होती हैं। अ रेक्टेंगल हुज ऑल फोर साइड्स आर इक्वल टू ईच अदर एंड ऑल फोर एंगल्स आर ऑफ 90 डिग्री, एक ऐसी चौकोर जिसके चारों अजला आपस में बराबर होते हैं और चारों जाविये 90 के होते हैं। ठीक है जी, ये हैं जी डेफिनेशंस। तो ये होगी सारी रिव्यू एक्सरसाइज। तो डेफिनेशन ज़रूर याद करें क्योंकि ये आती हैं डेफिनेशन पेपर में। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।